ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, तीसरे अध्याय में शालिग्राम और शंख के बारे में सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास के चौथे अध्याय के बारे में भी बताइए, क्योंकि आप ही हमें बता सकते हैं कि कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महात्म्य क्या है, उसे हमें सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो या चांदी का हो, तांबे का हो या फिर मिट्टी का बना हुआ हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में अवश्य दान करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप, चौक में या ब्राह्मण के घर में, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला, धर्मशाला के ताक में घी या तेल का जलाया जाए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है, तथा जो बैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से यह प्रार्थना करें और कहें कि भगवान, मैं आपके लिए दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, बैसाख में हरिद्वार में स्नान करने तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो, उसके लिए किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम व फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सांपों का, पवन से बादल का, ध्यान से दुखों का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, गाने गाना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, सुनाना, ये सब शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से ये कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला, कुष्ठी और सोने की चोरी के कारण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं। मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पहले जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, व्रत आदि करने से इन सब का निवारण हो जाता है। मनुष्य इन पहले जन्म के पापों से मुक्ति पा जाता है। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से
3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास तथा 24 ग्रास खाकर भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और 3 दिन तक उपवास करें तो ये भी अति कृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास हो तो यह अति कृच्छ अर्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह कृच्छ अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इस प्रकार 12 दिन यानी 12 दिन तक द्वादशी कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गो, घी, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन बताया गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतपन होता है। यह समस्त पापों को नाश करने के लिए व्रत होते हैं। जो मैंने यह व्रत बताए हैं, इन व्रतों का बहुत अधिक महत्व है। इस प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी गई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका सबूत यह है कि पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास करके जल में खड़े रहें। यह पेट जल तक होता है तो यह जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास करके पेतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पेतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोक में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए और फिर नवमी से लेकर 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करने से मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न को खाएं, 3 दिन तक उपवास करने से पत्र पंचक व्रत होता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। जो प्राणी एकम से लेकर पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से सफेद द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास खाता और उसको आगे बढ़ाता हुआ कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम खाता हुआ और अमावस्या को कुछ भी न खाए तो यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले का होता है। या यूं समझो
कि जो भली प्रकार मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के शुरुआत में और 14 को 5 ग्रास, इसी प्रकार एक पक्ष में 180 पूरे करने चाहिए। इसे ही चांद्रायण व्रत कहते हैं। जो गौओं के चारों थनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 थनों का दूध पिए, फिर 6 दिन तक 1 थन का दूध पिए, फिर 3 दिन तक केवल हवा का ही सेवन करें, तो यह सोमपान नामक व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी यानी खीर, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्तायक कृच्छ व्रत हो जाता है। इसके करने से व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाला द्वादशी को व्रत का पारण करे तो निश्चय ही बैकुंठ में निवास को पाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी का उपवास करे, तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है, यानी इस व्रत को करने वाले को भगवान के बैकुंठ लोक में अवश्य स्थान मिलता है। प्रातःकाल में 4 ग्रास और इस प्रकार सायंकाल में न खाने से शिशु चांद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्रह्मकूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल लेकर इन सब को मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मा क्रच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गाय की दही, काली गौ का घी, यदि किसी वजह से न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है, जिसका प्रमाण ये है। गौमूत्र 8 मासा, गोबर 16 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा और कुशा का जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंधम द्वारम से गोबर पय पृथ्व्याम से दूध, दधी क्रावर्यो मंत्र से दही, तेजोम असी पढ़कर घी और दवसयेति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन पूजन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती इदम विष्णु विक्रमे शर्वती मनस्तोक शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या सोने और चांदी के पात्र में करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान को याद करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना करे और भगवान की प्रार्थना करे। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौ दान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत के करने से व्रत करने वाला भगवान को अति प्रिय होता है और वह परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने 4थे अध्याय में यह पूरा कार्तिक महात्म्य सुनाया।
क्योंकि इसके नियम अनुसार व्रत करने वाला व्यक्ति बैकुंठ को पाता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का कृपा पात्र बनता है। अतः भक्तों, इसी के साथ आज की यह कार्तिक महात्म्य कथा समापन होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।